जय श्री कृष्ण दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा लेकर के आई हूँ। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की 14वीं तिथि को जो है मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। मासिक शिवरात्रि वैसे तो शिवरात्रि जो है फाल्गुन के महीने की का विशेष महत्व है, लेकिन सावन का महीना होने के कारण सावन की भी मासिक शिवरात्रि का बहुत महत्व होता है। और शिवरात्रि का त्योहार जो है भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। सावन का पवित्र पुण्य मास होने के कारण इस दिन मंदिरों में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करने से भगवान भोलेनाथ जो है प्रसन्न होते हैं। प्राचीन समय में जो है चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह रोजाना शिकार करके लाता और उसी से अपना जीवन यापन करता था। चित्रभानु जो है उस नगर में रहने वाले एक साहूकार का से कर्जा ले लिया था और उसका ऋण भी नहीं चुका पा रहा था, यानी वह साहूकार का कर्जदार भी था। जब चित्रभानु जो है साहूकार का कर्जा नहीं दे पा रहा था तो एक दिन साहूकार को गुस्सा आ गया और उसने चित्रभानु को जो है शिव मंदिर में बंदी बना लिया। और उस दिन से संयोग से जो है मासिक शिवरात्रि थी। मासिक शिवरात्रि होने के कारण उस दिन मंदिर में जो है भजन और कीर्तन हो रहे थे, रात्रि जागरण हो रहा था, जिसका शिकारी चित्रभानु ने जो है पूरा लाभ लिया। अगली सुबह साहूकार ने जो है चित्रभानु को बुलाया और उससे ऋण चुकाने के लिए कहा। इस पर चित्रभानु ने कहा, सेठ जी, कल तक मैं आपका जो है पूरा कर्जा चुका दूंगा। इस पर सेठ जी ने जो है चित्रभानु को छोड़ दिया। सेठ जी के पास से छूट करके शिकारी जो है फिर से जंगल को गया शिकार करने के लिए, लेकिन पूरी रात जो है वह भूखा प्यासा होने के कारण उसे बहुत थकान हो रही थी। चित्रभानु जो है शिकार की खोज में जंगल में बहुत दूर तक आ चुका था, जिसके कारण और साथ में सूर्य अस्त भी हो चला था। सूर्य अस्त होने के कारण चित्रभानु सोचने लगा कि आज तो रात जो है जंगल में ही बितानी पड़ेगी और ऊपर से कोई शिकार भी नहीं मिला है कि वह कोई शिकार भी नहीं मिला जिसे बेचकर वह सेठ जी का ऋण चुका देता। यह सोचते सोचते चित्रभानु जो एक तालाब के पास पहुंच गया। तालाब के पास पहुंच करके चित्रभानु ने जो है भरपेट पानी पिया। फिर वह सुस्ताने के लिए एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। बेल का पेड़ उसी तालाब के किनारे था और बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था, जो बेल की पत्तियों से ढका हुआ होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। कर्ज चुकाने और परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था की चिंता में चित्रभानु पेड़ पर बैठे बैठे बेल पत्र के पत्तों को तोड़ तोड़ करके नीचे गिराया जा रहा था। संयोग से वह सभी बेलपत्र जो है नीचे प्रतिष्ठित भोलेनाथ पर ही गिर रहे थे। चित्रभानु जो है रात्रि से लेकर पूरे दिन भूखा प्यासा रहा, जिस कारण उसका जो है मासिक शिवरात्रि का व्रत भी हो गया। अब कुछ समय बाद उस तालाब पर जो है गर्भवती हिरणी आकर के पानी पीने लगी। हिरणी को पानी पीती हुई देख करके शिकारी चित्रभानु ने अपने धनुष बाण में तीर चला लिया और वह हिरणी पर छोड़ने लगा। तभी वह गर्भवती हिरणी बोली, हे शिकारी, रुक जाओ, तुम मुझे मत मारो, मेरी जीव हत्या मत करो। तुमसे एक साथ 2 हत्याएं होंगी, क्योंकि मैं गर्भवती हूँ। तब हिरणी चित्रभानु से कहती है कि मैं जल्दी ही प्रसव करूंगी, जिसके बाद मैं तुम्हारे पास स्वयं आ जाऊंगी, तब तुम जो है मेरा शिकार कर लेना। उस हिरणी की बात सुन करके चित्रभानु ने अपने धनुष बाण को नीचे कर ली। फिर वह हिरणी जो है झाड़ियों में गायब हो गई। जब शिकारी चित्रभानु ने अपने धनुष की प्रत्यंता चढ़ाई और नीचे करी तो फिर से कुछ बेलपत्र गिर करके नीचे भोलेनाथ पर चढ़ गए, क्योंकि वे धनुष चढ़ाते और उतारते समय वे बेलपत्र टूट कर गिरे थे। तो उससे शिकारी की जो है प्रथम प्रहर की पूजा हो गई। फिर कुछ देर बाद दूसरी हिरणी जो है झाड़ियों से निकली, जिसे देख करके शिकारी चित्रभानु की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। चित्रभानु फिर से शिकार करने के लिए उसने अपना धनुष उठाया और तीर छोड़ने लगा। तभी वह दूसरी हिरणी बोली, हे शिकारी, मुझे मत मारो, मैं अभी ऋतु से निवृत्त हुई हूँ और अपने पति से जो है मैं बिछड़ गई हूँ। मैं अपने पति को ढूंढते हुए यहाँ पर आ पहुंची हूँ। मैं अपने पति से मिल लूँ, उनसे भेंट कर लूँ, उसके बाद तुम जो है मेरा शिकार कर लेना। यह कहकर दूसरी हिरणी भी वहाँ से चली गई। इस दौरान शिकारी चित्रभानु जो है 2 बार अपना शिकार खो चुका था। अब शिकारी जो है चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे सेठ जी का ऋण चुकाने की चिंता हो रही थी। जब शिकारी ने दूसरी बार हिरणी को देख करके अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई थी, तो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के कारण जो है कुछ बेलपत्र टूट करके भोलेनाथ पर चढ़ गए। और इस प्रकार जो है उस शिकारी के द्वारा दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई।
अब अर्धरात्रि बीतने पर एक तीसरी हिरनी जो है अपने बच्चों के साथ तालाब पर पानी पीने के लिए आती है। इस बार शिकारी चित्रभानु बिना देर किए हुए जो है धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर तीर छोड़ने लगा। तीसरी हिरनी बोली कि हे शिकारी, आप मुझे अभी मत मारो, यदि मैं मर गई तो मेरे बच्चे जो है अनाथ हो जाएंगे। मैं मेरे इन बच्चों को जो है इनके पिता को सुपुर्द कर रहा हूँ, उसके बाद में जो है तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरनी की बात सुन करके शिकारी चित्रभानु जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि सामने आए शिकार को मैं किस तरीके से छोड़ूं। मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ, क्योंकि मैंने 2 बार अपना शिकार खो दिया है। मैं तीसरी बार अपना शिकार नहीं खोना चाहता। मेरे घर पर मेरे बच्चे भी तो भूखे हैं। शिकारी की बात सुनकर हिरनी बोली, शिकारी, जिस प्रकार तुम्हें अपने बच्चों की चिंता सता रही है, उसी प्रकार मुझे भी अपने बच्चों की चिंता सता रही है। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़ करके वापस आ जाऊंगी। उसके बाद तुम जो है मेरा शिकार कर लेना। तुम मेरा विश्वास तो करो। हिरनी की बात सुन करके शिकारी को दया आ गई और उसने हिरनी को जाने दिया। इसी प्रकार धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने और उतारने में कुछ बेलपत्र टूटने से वह भोलेनाथ पर चढ़े, जिससे शिकारी के हाथों तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। अब कुछ समय बाद वहाँ पर एक वृद्ध आदमी आया, जिसे देखकर शिकारी ने अपना जो है धनुष बाण उठाया और शिकारी उस शिकार पर जो है तीर छोड़ने लगा। तभी वह वृद्ध जो है बड़ी विनम्रता से बोला कि हे शिकारी, मेरे आने से पहले यदि तुमने मेरी हिरनी और उसके 3 छोटे बच्चों को मार दिया है तो तुम मुझे भी मार दो, क्योंकि उनके बिना मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। यदि तुमने उनको नहीं मारा है तो तुम मुझे भी जाने दो, क्योंकि मैं उन तीनों हिरनियों का पति हूँ और वो मेरी ही तलाश कर रही हैं। यदि मैं उन्हें नहीं मिला तो वे तीनों मर जाएंगी। मैं उनसे मिलने के बाद में तुम्हारे पास आ जाऊंगा, जिसके बाद तुम जो है मेरा शिकार कर सकते हो। उस वृद्ध की बात सुनकर शिकारी को पूरी रात की घटना जो है याद आ गई। तब फिर वृद्ध ने जो है शिकारी से कहा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार का तुमसे प्रण करके गई हैं, वह तीनों वापस आ जाएंगी, क्योंकि वो तीनों जो है अपने वचन की पक्की है। यदि मेरी मृत्यु हो जाती है तो वह अपने धर्म का पालन कैसे कर पाएंगे। मैं अपने पूरे परिवार के साथ शीघ्र ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। कृपा करके आप मुझे जाने दो। शिकारी चित्रभानु ने जो है उस वृद्ध को भी जाने दिया। इस प्रकार बार बार धनुष उठाने और नीचे रखने में बेलपत्र के पत्ते टूटे और वह भोलेनाथ पर चढ़े, जिससे उसके चौथे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। भगवान भोलेनाथ की यह पूजा जो है उससे अनजाने में ही संपन्न हुई थी। इसके बाद में जो है शिकारी का हृदय परिवर्तन हो गया और उसके मन में जो है भक्ति भावना आ गई। कुछ समय बाद वह वृद्ध आदमी तीनों हिरनियों और उनके बच्चों के साथ में वह शिकारी के सामने आ गया और शिकारी से कहा कि हे शिकारी, हम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारे सामने आ गए हैं। हे शिकारी, आप जो है हमारा शिकार कर सकते हैं। जंगल के पशुओं की सच्ची भावना देख शिकारी चित्रभानु का हृदय जो है पूरी तरीके से बदल गया। उसी दिन से जो है उसने शिकार करना छोड़ दिया। अगले दिन शिकारी जो है नगर में लौटा और किसी और से धन उधार लेकर के उसने सेठ जी का धन चुका दिया। अब शिकारी जो है स्वयं मेहनत मजदूरी करने लगा। जब शिकारी चित्रभानु की मृत्यु हुई, उसे यमदूत लेने आए, लेकिन शिव के दूतों ने जो है यमदूतों को भगा दिया और शिकारी को जो है शिवलोक ले गए। प्रकार उस शिकारी को जो है मोक्ष की प्राप्ति हुई। हर हर महादेव। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में जो है ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव अवश्य लिखें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा दोस्तों।